तो कोचिंग सिटी कोटा अब छात्रों की कब्रगाह बनता जा रहा है। बीते दिन एमबीबीएस थर्ड ईयर की छात्रा नंबर कम आने की वजह से तनाव में चली गई और आखिरकार उसने मौत को गले लगा लिया। छात्रा के पिता सिंगल पेरेंट हैं। बेटी के चले जाने का दुख इतना बड़ा है कि वो बेटी के शव को देखकर फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन कोटा में बच्चों पर पढ़ाई का दबाव इतना ज्यादा क्यों है कि कम अंक आने से और करियर में फेल हो जाने से अपना जीवन ही खत्म कर लेते हैं। कठिनाइयों को फेस करके जीवन की नई राह भी तो बनाई जा सकती है। कोटा से हमारे संवाददाता शाकिर अली की एक खास रिपोर्ट देखिए। कोटा में छात्रा की खुदकुशी से मचा हड़कंप। बेटी को खोने पर टूट गए पिता। कब थमेगा कोटा में सुसाइड का मामला? एमबीबीएस की थर्ड ईयर की छात्रा ने घर में फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। ये उसी छात्रा के पिता हैं, जिनकी आंखों से गिर रहे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। रोते रोते अचानक वो बेहोश हो जा रहे हैं। इस पिता के दुखों का अंत कब होगा, ये कोई नहीं बता सकता। कोटा मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस सेकेंड ईयर की स्टूडेंट के सुसाइड का मामला सामने आया है। छात्रा प्राची मीणा अपने परिवार के साथ कोटा के आकाशवाणी परिसर के सरकारी आवास में रहती थी। मां के निधन के बाद पिता ही बच्चों का लालन पालन कर रहे थे। शायद इसलिए छात्रा के पिता का यह दुख और भी बड़ा हो जाता है। आज प्राची ने घर पर ही फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजन और पड़ोसियों को जब सूचना मिली तो तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। सूचना पर नयापुरा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि छात्रा प्राची मीणा ने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या की है। छात्रा के पिता कमल मीणा आकाशवाणी में झालावाड़ में तैनात हैं। उनके बच्चे कोटा में ही आकाशवाणी परिसर में स्थित सरकारी आवास में रहते हैं। कोटा में जब भी सुसाइड का मामला सामने आता है तो स्ट्रेस सामने आता है, और स्ट्रेस ये है कि बच्चे कम नंबर आने का दबाव सहन नहीं कर पा रहे और आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। ये एक तरह की अलग से चुनौती जो है वो आमतौर पर देखने को मिल रही है। हालांकि सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन की पालना भी की जा रही है, लेकिन ये सिलसिला कब थमेगा, इस पर पूरी तरह से अंकुश कब लगेगा? क्या सरकारों को और जो जिला प्रशासन है उनको इसमें भी और ज्यादा सुधार करने की जरूरत है। माइक्रो लेवल पर जो है काउंसलिंग की जरूरत है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में प्राची मीणा जो एमबीबीएस की स्टूडेंट थी, वो नीट जैसा बड़ा एग्जाम, चुनौतीपूर्ण एग्जाम पहले ही पास कर चुकी थी और सेकंड ईयर की वो एमबीबीएस की स्टूडेंट थी। आखिर क्या वजह रही कि मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने के बावजूद और 2-3 साल बाद जब वो डॉक्टर भी बनने की स्थिति में थी, ऐसे में उसको क्या ऐसा बड़ा तनाव आ गया कि उसने ये आत्मघाती कदम उठा लिया? फिलहाल नयापुरा थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद से अब स्टूडेंट सुसाइड के मामले में सिर्फ मृग दर्ज नहीं किया जाता, उस पूरे प्रकरण की गहनता से जांच की जाती है और आत्महत्या के कारणों का स्पष्ट किया जाता है कि इसमें आत्महत्या के कारण क्या रहे। अब देखना होगा। पुलिस की जांच में ये बात भी सामने आई है कि छात्रा के परीक्षा में कम अंक आए थे। उसके बाद से वो तनाव में थी। पिता कमल मीणा को जैसे ही इस बारे में जानकारी मिली तो वो सदमे में आ गए। अपनी बेटी के आत्मघाती कदम उठाने से उनको गहरा सदमा लगा है। पिता कमल मीणा को ऐसे नाजुक मौके पर हिम्मत देने के लिए उनके स्टाफ के सदस्य भी एमबीएस अस्पताल पहुँचे। फिलहाल पुलिस ने मृतक छात्रा प्राची मीणा के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। सुश्री प्राची मीणा, डॉक्टर ऑफ कमल प्रसाद मीणा, जाति मीणा, उम्र 21 साल की थी। यह आकाशवाणी मकान नंबर डी सरकारी आवास में रहते थे। मेरे परिवार पिताजी आकाशवाणी झालावाड़ में नौकरी करते हैं। ये घर पे कमरे में इकल्ली थी, पढ़ाई कर रही थी। एमबीबीएस सेकेंड ईयर की बालिका थी। तो कोई पढ़ाई को कुछ नंबर कम आए, इसी को इशू बना के उसने घर पर ही आत्महत्या कर ली, फंदा लगाकर, जिसको परिजन एमबीएस लेकर आए। डॉक्टर को चेक कराने पर मृत घोषित किया। परिजन आने पर प्रार्थना पत्र पेश किया, उसमें मर्ग दर्ज हुई थाने पे और पोस्टमार्टम करा दिया। और कोई ऐसा नहीं, जांच जारी है। अपनी बेटी को अचानक खोने के बाद पिता कमल मीणा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
पिता कमल मीणा के साथी कर्मचारी राम नारायण मीणा ने बताया कि कमल मीणा अपने तीनों बच्चों को पढ़ने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। उनकी पत्नी का निधन कुछ साल पहले हो गया था। तब से वो सिंगल पेरेंट्स के रूप में अभिभावक की पूरी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे थे। झालावाड़ में उनकी फिलहाल ड्यूटी आकाशवाणी में है। हर रोज अपने बच्चों के पास ड्यूटी के बाद वो आ जाया करते थे और जो बेटी प्राची मीणा थी वो पढ़ाई में बहुत होशियार थी, लेकिन कम अंक लाने का दबाव नहीं सहन करने की वजह से नकारात्मकता ने उसे घेर लिया। लेकिन आत्मघाती कदम उठाने जैसी बातों पर अब समाज को सोचना होगा। मतलब कम नंबर आए उसके, बीमार पड़ गई थी वो बीच में, तो उसके नंबर कम आए और ये बच्ची जो है बहुत ही इंटेलिजेंट बच्ची थी अपने जो बैच है उसमें, और ये कुछ बीमार हो गई तो इसके नंबर कम आ गए। तो इस वजह से ये काफ़ी डिप्रेशन में चल रही थी और उनके पिताजी ने ये भी कहा बातचीत में कि जो बच्चों का जो रिजल्ट ओपन जो करना चाहिए ना, वो पिछले काफ़ी समय से नहीं किया जा रहा था, लेकिन इस बार ओपन कर दिया। जो परसेंटेज वगैरह आती होगी इनके मेडिकल कॉलेज में, तो उसकी वजह से भी वो काफ़ी परेशान रही। और लेकिन ये ज़रूर है कि हम बच्चों को अंक लाने की प्रतियोगिता में तो हम उन्हें प्रवीण कर रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे जो परीक्षा के दबाव हैं, उन दबावों से उन्हें कैसे लड़ना चाहिए, ये मुझे लगता है समाज को इस बारे में बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ेगा कि हम अब देखना होगा कि प्राची मीणा वाले मामले में क्या कारण निकल के आते हैं। लेकिन इस घटना ने एक परिवार के सपनों को चकनाचूर कर दिया। एक पिता जिसने अपने तीनों बच्चों की पढ़ाई के लिए अपनी पूरी शिद्दत से जो है मेहनत की, लेकिन बेटी जिसका एमबीबीएस में सिलेक्शन भी हो गया था और 3 साल बाद वो डॉक्टर भी बनने वाली थी, वो बीच राह में ही अपनों को छोड़कर चली गई। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।